जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। पहला शमूएल और उसका 20 अध्याय और आखिरी वचन 42 मैं पढ़ूँगा। तब योनातान ने दावीद से कहा, कुशल से चले जा, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे के साथ यह कहकर यहोवा के नाम की शपथ खाई है कि यहोवा मेरे और तेरे मध्य में और हमारे और तेरे वंश के मध्य में सदा रहे। तब वह उठकर चला गया और योनातान नगर में गया। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष करे और हमसे बात करे। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके दंडवत प्रणाम करते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। दया करके सहायता और मदद करे प्रभु जी। जो वचन पढ़ाया गया है प्रभु जी, इसके ऊपर आशीष करे, 100 गुना फल लाने के लिए सहायता और मदद करे। लोग वचन के द्वारा प्रभु जी इंकरेज हो सके, लोग प्रभु यीशु मसीह को जान सके प्रभु जी, सहायता और मदद करे प्रभु जी। ये समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देता हूँ। मुझे पवित्र आत्मा से भरे प्रभु जी, बुद्धि और ज्ञान के साथ में पवित्र आत्मा से भर के बोलने के लिए प्रभु जी आप मेरी सहायता और मदद करें। प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। पहला शमूएल 20 अध्याय। आज हम 20 अध्याय को ध्यान करने वाले हैं। मैंने जो वचन पढ़ा वो था 42, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था इसीलिए मैं उसकी एक ही आयत को पढ़ा हूँ। आप इस पूरे अध्याय को जो है ध्यान कर सकते हो। है भाई और बहनों, यहाँ पे योनातान और दावीद दोनों के बारे में लिखा गया है और हमने पढ़ा है। यहाँ पे दावीद और योनातान एक दूसरे को विदा कर रहे हैं और कह रहे हैं, तेरे बीच में, मेरे बीच में, तेरे वंश के बीच में और मेरे वंश के बीच में यहोवा हमेशा बना रहे। और ये कह के दोनों एक दूसरे को चूम के और गले लगा के एक दूसरे से जो है अलग हो रहे हैं। हे भाई और बहनों, ऐसा क्या हुआ कि योनातान और दावीद को अलग होना पड़ा? दावीद और योनातान तो बहुत ही अच्छे दोस्त थे। हे भाई और बहनों, हमने पिछली बार देखा कि योनातान ने अपने पिता को समझाया कि हमें दावीद को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि दावीद एक अच्छा लड़का है, परमेश्वर का भय मानता है। उसने हमारे और तुम्हारे बीच में कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहा है किया है कि उसे मार दिया जाए। ये बातें कह के उसने अपने पिता शाऊल को जो था समझाया और उसके पिता शाऊल ने बात को माना और दावीद को फिर से उसे वापस आने दिया और हमेशा की तरह वो रहने लग गया। मगर थोड़े दिन के बाद में शाऊल राजा जो था और गुस्से से भर गया दावीद को देख के और उसे मारने लगा। तब दावीद उस घर को और अपनी पत्नी को दोनों को छोड़ के उसे बाहर जंगल में भागना पड़ा। हे भाई और बहनों, जब जंगल में भाग के चले गया दावीद, तब उससे मिलने के लिए योनातान वहाँ पे आता है। योनातान जब मिलने के लिए आता है तो दावीद उसे बोल रहा है, रोते हुए कह रहा है योनातान से, योनातान, मैंने तेरे पिता के साथ क्या किया कि वो मेरे प्राण का प्यासा है, मुझे मार देना चाहता है। मैंने हमेशा अच्छा ही किया तेरे पिता के साथ, मैंने हमेशा तेरे पिता की इज्जत की, उसे अपने पिता के जैसा समझा और मैंने आज तक उसकी कुर्सी मैं ले लूँ करके मैंने कभी नहीं किया। मैंने कभी भी उसे गाली नहीं दी, ना ही उसका बुरा किया, ना ही उसकी किसी चीज़ का मैंने लालच किया। मैंने तो हमेशा उससे प्यार किया और जो परमेश्वर ने मेरे अंदर प्यार रखा है वही प्यार को मैंने तेरे पिता को दिखाया। पर फिर भी तेरा पिता मुझे मार डालना चाहता है, इसलिए मैं आज जंगलों में आ गया हूँ भाग के अपनी जान बचा के। ये बातें दावीद
रोते हुए अपने दोस्त योनातान को बता रहा है। योनातान जो है शाऊल का बेटा है और दाऊद का बहुत ही अच्छा दोस्त है भाई और बहनों। मगर योनातान जो बहुत ही अच्छा दोस्त था और दाऊद को समझा रहा है, बोल रहा है कि तू रो मत, तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी हानि कभी भी होने नहीं दूंगा। जब मेरा पिता कुछ फैसला करता है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, वो सबको बुलाता है और आके मुझे भी वो बताएगा अगर उसने तेरे विरोध में अगर कुछ कहा है तो तू घबराना मत, मैं तुझे आके बताऊंगा कि मेरे पिता के मन में क्या है। तू एक काम कर, योनातान दाऊद से कह रहा है कि अब तू एक काम कर, जाके जहाँ पे हम लोग मिलजुल के बातें करते थे उसके बारे में, उस पहाड़ के बारे में तुझे पता है, वहाँ पे जाके छुप जा। कल नया चांद निकलेगा, कल हम सब लोग बैठ के एक साथ भोजन करने वाले हैं और मैं तेरी चर्चा मेरे पिता से फिर से करूँगा। अगर मेरे पिता तुझसे अगर खुश है तो मैं अपने सैनिकों को भेजूँगा, अगर उसने गुस्सा रखा है तेरे बीच में तो मैं आके खुद तुझे बताऊँगा। हे भाई और बहनों, ये था योनातान ने उससे दाऊद को कहा और समझाया और तसल्ली दी। एक अच्छा दोस्त था जो हर एक मुसीबत में भी दाऊद के साथ था। योनातान, हे भाई और बहनों, एक अच्छे दोस्त की निशानी तभी मिलती है जो कि मुश्किल की घड़ी में भी उसका साथ दे। हे भाई और बहनों, आप और मैं, एक सवाल परमेश्वर हमसे पूछ रहा है, आप और मैं कैसे दोस्त हैं? हे भाई और बहनों, एक इंसान दोस्ती तो कर लेते हैं मगर निभानी जो है बहुत ही मुश्किल होती है। जब दोस्ती होती है, जब शादी ब्याह या बर्थडे या फंक्शन में हम सब अपने दोस्तों को इनवाइट करते हैं और वो लोग आते भी हैं और खुशी के साथ जश्न भी मनाते हैं। है भाई और बहनों, ये है एक दोस्त होने का फर्ज, बुलाना और दोस्त का आने का। है भाई और बहनों, लेकिन एक टाइम होता है जब एक दूसरे की सच्चाई पता चलती है कि वो कितने गहराई से मेरा दोस्त है। जब मुश्किल की घड़ी होती है भाई और बहनों, उस टाइम पे हम किसी को इनवाइट नहीं करते हैं, लेकिन मुश्किल की घड़ी में भी क्या अगर वो आपके साथ है तो भाई और बहनों, इसका मतलब है कि वो आपका अच्छा दोस्त है। अगर वो आपका दोस्त है सिर्फ बर्थडे में या शादियों में या के कोई फंक्शनों में बुलाने से आता है तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपका वो ही दोस्त आपके दुख में और तकलीफ़ों में भी वो आपका साथ देता है तो वही है सच्चा दोस्त। जो ब्याह शादियों में आने वाले हैं ये तो सिर्फ ऊपर के दोस्त है। लेकिन भाई और बहनों, लेकिन योनातान जो था वो दाऊद का सच्चा दोस्त था और उसने अपनी दोस्ती ऐसा नहीं भाई कि उसने अपने पिता जो उसे मारने वाला था उसे भी समझाया था। हे भाई और बहनों, दूसरा दिन हुआ और सबके सब लोग ये राज्य में भोजन करने के लिए बैठे। है भाई और बहनों, जब सब लोग बैठे तो दाऊद भी उनके साथ ही बैठ के भोजन करता था, मगर दाऊद का स्थान जो था खाली था। क्यों दाऊद का स्थान खाली था? क्योंकि वो तो शाऊल से बचने के लिए जंगलों में भाग गया था। हे भाई और बहनों, जब शाऊल ने देखा तो कुछ नहीं पूछा। फिर दूसरा दिन हुआ, फिर दूसरे दिन फिर से वो लोग भोजन करने के लिए बैठे, मगर फिर से दाऊद का जो स्थान था वो वहाँ पे खाली था। हे भाई और बहनों, इससे शाऊल ने अपने पुत्र योनातान को पूछा कि है पुत्र, कहाँ है?
दाविद और तेरा दोस्त वो कल भी नहीं आया था, आज भी नहीं आया है। तो योनातान उसे बताता है कि वो उसने मुझसे छुट्टी मांगी है और अपने भाइयों से मिलने के लिए अपने गांव गया है करके उसने अपने पिता को बताया। हे भाई और बहनों, जब ये बात योनातान ने अपने पिता को बताई कि वो अपने घर गया है, तो शाऊल राजे को उसके बेटे के ऊपर गुस्सा आया। अगर हम 31 वचन में अगर हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में हमें पता चलता है। तब शाऊल ने काब और योनातान पर भड़क उठा और उससे कहा, हे कपटी। हे भाई और बहनों, योनातान को उसका पिता शाऊल गुस्सा कर रहा है और उसे गाली दे रहा है, हे कपटी, धोखेबाज, मेरे बेटे, मैं जानता हूं कि दाविद के बारे में तू जानता है, वो कहाँ है वो भी मैं जानता हूं, तू उसका एक अच्छा दोस्त है ये भी मैं जानता हूं, लेकिन मैं तेरा पिता हूं, मैं उसे मार देना चाहता हूं, मगर तू उसे छुपा के रखता है। तेरे जैसा बच्चा और तेरी जैसी औलाद तो मेरे घर में पैदा होनी ही नहीं चाहिए थी करके योनातान को उसका पिता गुस्सा कर रहा है। हे भाई और बहनों, योनातान एक अच्छा दोस्त था, इसलिए उसने दाविद का साथ दिया। उसने योनातान ने पहचान की कि शाऊल के अंदर जो है दुरात्मा है, लेकिन दाविद के अंदर जो है पवित्र आत्मा है। हे भाई और बहनों, शाऊल योनातान को समझा रहा है, गुस्सा कर रहा है, उसका साथ मत दे। अगर दाविद जिंदा रहा, ना ही हमारा राज्य रहेगा, ना ही तू रहेगा, हमारा राज्य खत्म हो जाएगा, एक ना एक दिन वो राजा बन जाएगा। मैं इसलिए उसे मारना चाहता हूँ, मैं तेरे लिए उसे मारना चाहता हूँ कि कहीं तेरा राज्य तेरे हाथ से ना छीना जाए, वो राज्य तेरे हाथ से छीन लेगा। ये बातें शाऊल अपने बेटे योनातान से बता रहा है। हे भाई और बहनों, शाऊल को योनातान को पता था कि मेरा पिता जो कह रहा है वो एकदम सही है। अगर दाविद जिंदा रहेगा तो मेरा पिता का राज्य भी खत्म हो जाएगा, मैं भी राजा नहीं बन सकता हूँ। एक अच्छे राज्य की जो क्वालिटी है, जो अच्छे राजे की जो होता है काम, वो तो दाविद के अंदर है। योनातान को ये सारी चीज़ का पता था, लेकिन योनातान ने सच्चाई का साथ दिया, अपने दोस्त का साथ दिया। परमेश्वर दाविद के साथ है, परमेश्वर दाविद सच्चा है, पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा भी दाविद के साथ है। इसलिए योनातान ने अपने पिता का साथ नहीं दिया, उसने दिया दाविद का साथ। हे भाई और बहनों, तब गुस्से में आके शाऊल ने अपने बेटे को मारना चाहा, लेकिन उसका बेटा वहाँ से भोजन से उठ के चले गया। हे भाई और बहनों, दुखी हो गया योनातान, परेशान हो गया योनातान, और उसने खाना भी नहीं खाया अपने दोस्त के लिए कि मेरा पिता जिससे मैं प्यार किया हूँ, जिससे मैं दोस्ती रखता हूँ, मेरे दोस्त दाविद को मारना चाहता है। अपने मेरे पिता को मैं कैसा समझाऊं करके वो उसने कई बार उसके पिता को समझाने की कोशिश की कि नहीं पिताजी, दाविद एक अच्छा लड़का है, उसे नहीं मारना चाहिए। लेकिन उसके पिता ने कभी भी उसकी बात को नहीं माना। उसके सामने कहता था चलो ठीक है छोड़ देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर दाविद के ऊपर वो गुस्सा बना के रखा। हे भाई और बहनों, ये था योनातान, जो योनातान ने अपनी दोस्ती किस तरह से निभाई, इससे हमें पता चलता है। हे भाई और बहनों, योनातान ने दाविद को बताया था कि अगर तेरे लिए सब कुछ कुशल होगा, अगर मेरे पिता के मन में तेरे लिए कुछ नहीं है, तो मैं जब आऊँगा एक लड़के को साथ लेके और तीरों को चलाऊंगा। अगर तीर राइट साइड में है तो तेरे लिए सब कुछ ठीक है, अगर तीर लेफ्ट साइड में मारूंगा
तो तेरे लिए तो बस ये समझ लेना कि परमेश्वर ने तुझे अब जाने के लिए विदा किया है। हे भाई और बहनों, दूसरे दिन जहाँ 3 दिन के बाद में योनातान ने और दाविद ने बात की थी कि हम लोग आके मिलेंगे, वहाँ पे योनातान अपने तीरों को लेके गया और उसने चलाए तीर और कहा था उसने कि अगर मैं तीर चलाऊंगा, अगर राइट साइड में चलाऊंगा तो तेरे लिए कुशल होगा, अगर मैं लेफ्ट साइड में चलाऊंगा तो समझना कि परमेश्वर ने तुझे विदा किया है। हे भाई और बहनों, बहुत ही दुख में भरते हुए उसने तीर चलाए और तीर चला के उसने जोर से कहा कि तीर जो है लेफ्ट साइड में है, और उस लड़के को कहा जाके वो तीरों को लेके आ जा। हे भाई और बहनों, ये तीर जो वो चलाए थे, इसके बारे में योनातान ने उसके लड़के को, जो उसका सामान ढोने वाला था, उससे कहा कि जाके लेफ्ट साइड से तीरों को लेके आ जा। हे भाई और बहनों, वो लड़का तो इस भेद के बारे में नहीं जानता था, वो तीरों के बारे में भी वो नहीं जानता था कि क्यों योनातान कह रहा है लेफ्ट में तीरा है, लेकिन वो तीरों को लेने के लिए तो गया। उसे कुछ नहीं पता था उस लड़के को, मगर योनातान और दाविद दोनों जानते थे इसका मतलब और इसका रहस्य क्या है। हे भाई और बहनों, योनातान ने दाविद से कहा था अगर मैं राइट साइड में चलाऊंगा तो तेरे लिए सब कुछ ठीक होगा, अगर लेफ्ट साइड में चलाऊंगा तो समझना कि मेरे पिता ने तुझे मार डालने का ठान लिया है और वो तुझे मार देगा, इसलिए तू वहाँ से चले जाना। हे भाई और बहनों, योनातान बहुत ही दुख के साथ अपने लड़के को कह रहा है कि देखो मैंने तीर जो है लेफ्ट साइड में मार दिए। हे भाई और बहनों, जब लड़का गया वहाँ से, तब दाविद और योनातान एक दूसरे के सामने आए और सामने आके एक दूसरे के साथ बच्चों के जैसा जो है एक दूसरे के लिए रो रहे हैं। हे भाई और बहनों, इतनी दोस्ती गहरी थी दाविद की और योनातान की। हर एक मुसीबत में जो योनातान जो था दाविद का साथ देता था। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हमसे इस वचन के द्वारा वो हमसे एक सवाल पूछ रहा है, आपका और मेरा जीवन कैसा है। अगर हम परमेश्वर की आत्मा को पहचानते हैं, अगर हम परमेश्वर के लोगों को पहचानते हैं, अगर वो दुख और मुसीबत में हैं, तो क्या भाई और बहनों आप योनातान के जैसा आप उनके साथ हो, या आपने भी उसे शाऊल के जैसा छोड़ दिया, चलो कोई बात नहीं, परमेश्वर उसकी मदद करेगा। हे भाई और बहनों, योनातान ने दोस्ती सिर्फ बातों तक नहीं निभाई कि मैं जो है दाविद से प्यार करता हूँ, दाविद मेरा अच्छा दोस्त है, उसने अपने कामों के द्वारा भी दिखाया कि मैं दाविद की चिंता करता हूँ और दाविद का अच्छा दोस्त हूँ। हे भाई और बहनों, आजकल के ज़माने में अच्छे दोस्त मिलना बहुत ही मुश्किल है। परमेश्वर मुझे और आपको और हम सबको योनातान जैसा एक अच्छा दोस्त दे, योनातान जैसा परमेश्वर का भय मानने वाला और परमेश्वर की आत्मा को पहचानने वाला सच्चा दोस्त हम सबको दे। ये है हमारी प्रार्थना। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हम सब से ये सवाल पूछ रहा है कि हम और आप कैसे दोस्त हैं। एक दोस्त योनातान था जिसने अपने पिता को समझाया कि दाविद के ऊपर हाथ मत उठा। हे भाई और बहनों, जब दाविद का पिता ने उसे दाविद को योनातान के पिता ने जब दाविद को मारने के लिए था ना, मगर योनातान उसे आया बताने के लिए। हे भाई और बहनों, कभी कभी फैमिली हमारे लिए इतनी ज़रूरी हो जाती है कई लोगों के लिए कि वो अपने फैमिली का ही सपोर्ट करते हैं, चाहे उसकी फैमिली गलत भी क्यों ना हो, पाप भी क्यों ना कर दे, फिर भी लोग अपनी फैमिली का सपोर्ट करते हैं। लेकिन योनातान ऐसा नहीं था, उसने परमेश्वर के दास का यानी कि दाविद का सपोर्ट किया।
परमेश्वर की आत्मा है उसके अंदर, आने वाला राजा भी वही बनेगा, एक अच्छा राजा भी बनेगा करके उसने दावीद का सपोर्ट किया। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हमसे पूछ रहा है, आप और मैं कैसे हैं? आपका और मेरा जीवन कैसा है? आप और मैं परमेश्वर का भय मान रहे हैं? आप और मैं एक दोस्तों को धोखा दे रहे हैं? सिर्फ ब्याह और शादियों में और बर्थडे में ही हम अपनी दोस्तियों को निभा रहे हैं, या तो मुसीबत के टाइम पे भी हम उसके साथ खड़े होते हैं, हमारे दोस्तों के साथ? है भाई और बहनों, कभी कभी कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम एक दूसरे के साथ बांट लेते हैं, लेकिन भाई और बहनों जब मुसीबत की घड़ी आती है काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो हमारा साथ भी छोड़ देते हैं। आपके और मेरे जीवन में भी कुछ ऐसा हुआ ही होगा। हमारे अच्छे दोस्त भी लोग बने होंगे, लोगों ने कस्में और वादे भी किए होंगे कि आज से तू और मैं मिलके रहेंगे, मिलके काम करेंगे, मिलके घर बनाएंगे, मिलके बिजनेस करेंगे, सब कुछ मिलके करेंगे। लेकिन जब तक सब कुछ अच्छा होता है, आमदनी अच्छी होती है, खाने पाने की चीज़ें अच्छी होती हैं, ब्याह शादी बर्थडे होते रहता है, तब तक तो सब कुछ हर एक दोस्त का अच्छा 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 ही होता है। लेकिन जब आती है मुसीबत तो कई लोग बहाना ढूंढने लग जाते हैं कि मुझे तो काम है, मुझे वहाँ पे जाना है, मुझे ये हुआ, मुझे पता ही नहीं चला, मुझे वो ये करके बहाने पे बहाना, बहाने पे बहाना, बहाने पे बहाना बना के अपने आप को उससे दूर कर लेते हैं। पहले खाते हैं कस्में कि हम अच्छे दोस्त हैं, बाद में मुसीबत की घड़ी में छोड़ देते हैं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हम सबसे एक सवाल पूछ रहा है कि आप दोस्ती कैसा निभाते हो? ब्याह शादियों में अच्छे दिनों में आप दोस्ती निभा रहे हो, यहाँ तो मुश्किल दिनों में भी आप उसका साथ दे रहे हो? आप अपनी फैमिली का सपोर्ट कर रहे हो या परमेश्वर के लोगों का सपोर्ट कर रहे हो? परमेश्वर जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, जिनके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, जो सच्चाई के साथ परमेश्वर के साथ चलते हैं, क्या आप उनके साथ हो? या तो आपकी फैमिली गलत कर रही है, पाप कर रही है, आपको पता है, तो आप उनके साथ हो? है भाई और बहनों, ये सवाल आज परमेश्वर हम सब से पूछ रहा है। हे भाई और बहनों, योनातान ने तो तीर चलाए लेफ्ट की तरफ, मगर किसी को भी नहीं पता था इस भेद के बारे में, मगर दावीद और योनातान इसे जानते थे। है भाई और बहनों, दोनों रोते हुए बाहर निकले और दोनों ने एक दूसरे के साथ शपथ खाई, तेरे बीच में और मेरे बीच में परमेश्वर का प्यार जो है बना रहना चाहिए सदा के लिए। तेरे वंश के बीच में, जो तेरी संतान होगी उसके बीच में, और मेरी जो संतान होगी मेरे बीच में, योनातान और दावीद एक दूसरे से वाचा और शपथ बांध रहे हैं कि हम दोनों के बीच में जो है परमेश्वर का प्यार जो है बनाए रहना चाहिए। कहीं मेरे पिता के ऊपर गुस्सा कहीं मेरे ऊपर ना निकाल देना, मेरे बच्चों के ऊपर ना कहीं निकाल देना। इसलिए तेरे और मेरे बीच में जो है परमेश्वर का प्यार बना रहे। ये थी दावीद की और योनातान की आखिरी बातें। और फिर उन लोगों ने एक दूसरे को पकड़ा और चूमा, और योनातान जो है अपने राज्य में वापस अपने पिता के पास चले गया, उसे कुशल के साथ विदा किया दावीद को। और दावीद जो था अपनी जान बचाते बचाते जंगलों की तरफ चले गया। हे भाई और बहनों, अभिषेक किया था योनातान को, दावीद को राज्य के लिए, लेकिन भाई और बहनों मुसीबतें जो थी उसकी बड़ी ही बढ़ गई थी तब से। लेकिन मुसीबतों में भी परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर की आराधना करता था, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता था। इसीलिए हर एक मुसीबत में भी दावीद के साथ परमेश्वर रहता था और उसे कोई भी कभी भी कोई कमी घटी नहीं होती थी। है भाई और बहनों, दावीद ने अपना जीवन शुरू किया जंगलों में, कोई भी उसके साथ नहीं था, परमेश्वर ही उसके साथ था। अगर आप भी अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, अगर आप भी जंगल जैसी परिस्थिति को अपने मन के अंदर रखा है कि मैं भी अकेला हूँ,
मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। तो भाई और बहनों, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। दाऊद भी जंगलों में था, ना ही खाने के लिए था, ना ही कपड़े थे, ना ही दोस्त थे, ना रिश्तेदार थे, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। है भाई और बहनों, परमेश्वर इस वचन से हम सबको आशीष करे। परमेश्वर इस वचन से योनातान जैसा दोस्त आपको और हमको और हम सबको दे। परमेश्वर इस वचन से, जैसे कि दाऊद मुश्किलों की घड़ी में भी परमेश्वर का महिमा और आदर करता था, वैसे ही हमें भी सिखाए। अकेला कभी मत समझना, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। गॉड ब्लेस यू ऑल।